Bismillahirrahmanirrahim. Dear cadets, welcome to online classes. I am your physics teacher Shaban Ali Sheikh. Today we are going to discuss the topic transformer of chapter number 14 of class Inter, magnetism and electromagnetism. My dear cadets, we are going to start our topic transformer. First of all, definition. Transformer is a device which transfers electrical energy from one circuit to another circuit by means of induction and convert low voltage into high voltage or high voltage into low voltage as per requirement. ट्रांसफार्मर ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, और ये कोई इंडक्शन के थ्रू नहीं, कंडक्शन के थ्रू नहीं, इंडक्शन के मेथड के तहत होता है, और ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी कन्वर्ट करता है या हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। तो जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो म्यूचुअल इंडक्शन में हमने पढ़ा है कि दो कॉइल्स जो हैं वो फंक्शन करती हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ उन दोनों में हो रहा होता है कि नियर बाय कॉइल में से दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो ट्रांसफार्मर आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इससे ये पता हमें चलता है कि ट्रांसफार्मर में भी हमारी दो कॉइल्स ही होंगी। When current is changed in a coil, primary coil, it's changing flux induced an EMF to nearby coil called secondary coil। जो हमने म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा था कि सेल्फ इंडक्शन में जो एक आपकी प्राइमरी कॉइल होती है, तो उससे जो ईएमएफ जो है ना वो इंड्यूस होके सेकेंडरी कॉइल में वो करंट प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम इस फिनोमेना को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। And this phenomena is known as mutual induction, on which the working principle of transformer is based। और यही वो फिनोमेना है जिस पे ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है वो बेस्ड करती है, वो है म्यूचुअल इंडक्शन। मीन्स आपकी दो कॉइल्स होंगी, एक कॉइल में से करंट जो है आपका वो इंड्यूस होकर सेकेंडरी कॉइल में जाएगा, तो जिसमें आप करंट सप्लाई करेंगे दैट शुड बी द प्राइमरी कॉइल, और जिसमें मुंतकिल होगा दैट शुड बी द सेकेंडरी कॉइल। अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग में आ जाएं तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी इस पे जो हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में उस पर भी डिपेंड करता है। तो प्राइमरी करंट को आईपी से शो करेंगे, प्राइमरी वोल्टेज को वीपी से शो करेंगे, और सेकेंडरी करंट को हम आईएस से शो करेंगे, और सेकेंडरी वोल्टेज को वीएस से हम शो करेंगे। तो ट्रांसफार्मर में जो फिनोमेना होती है वो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन वाली सेम ही होती है, और ये उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नाउ कंस्ट्रक्शन। ट्रांसफार्मर इज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर फर्स्ट, टू कॉइल्स। Two coils of insulated copper wires are wound on the opposite faces of the rectangle such that they do not contact to each other। दो कॉइल्स जो है ना वो वाउंड हुई होती हैं, और ये इस तरह से होती हैं कि जैसे इनके दरमियान कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। हाँ, अलबत्ता इनके बीच में इंडक्शन हो रही होती है। द कॉइल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं वो प्राइमरी कॉइल कहलाती है। While the second coil is called secondary coil। second coil जिसमें induced EMF जनरेट होता है उसे हम secondary coil का नाम देते हैं। Hence energy is supplied to primary coil and energy is delivered to the outer circuit through the secondary coil। हम सप्लाई जो एनर्जी करते हैं वो प्राइमरी कॉइल को करते हैं, लेकिन जो एनर्जी एज आउटपुट ली जाती है, डिलीवर की जाती है, वो सेकेंडरी कॉइल से होती है, और इन दोनों कॉइल्स के दरमियान इंडक्शन की फिनोमेना हो रही होती है। तो दो कॉइल्स के दरमियान या दो से ज्यादा कॉइल्स के दरमियान जो इंडक्शन हो रही हो तो उसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। Core, a rectangular laminated core of a special alloy of steel of high resistance and low hysteresis loss is used। Each laminated is insulated from one another by using varnish or enamel to protect
to protect the energy loss and to reduce the energy loss. ये जो कोर होता है बेसिकली ये हमारे जो अलॉय होता है स्पेशल अलॉय से ये लेमिनेट होता है और इसमें जो हम बाहर से कॉइल को बाउंड करके इसके साथ बाउंड करते हैं उसका मतलब ये होता है कि जो हमारी एनर्जी है वो लेस कंज्यूम हो, इसमें हमारा जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाए। तो कोर जो होता है दिस इज कॉल्ड द कोर and this is called the coils. These are called the coils and this one is the core of the transformer. Now we are going to discuss the working principle of transformer. How transformer works. Let an alternating voltage Vp, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हम वोल्टेज या करंट सप्लाई करेंगे वो प्राइमरी को सप्लाई करेंगे, तो लेट एन अल्टरनेटिंग करंट वो आर वोल्टेज वीपी बी सप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, द रिजल्टिंग करंट आईपी, कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया प्राइमरी कॉइल को, रिजल्ट ये मिला कि उसमें करंट जो है ना वो प्रोड्यूस हुआ, गिव राइज टू वेरिंग द फ्लक्स इन द कोर, वो कोर के अंदर करंट जो है ना वो फ्लक्स करना स्टार्ट कर देगा। दिस वेरिंग फ्लक्स इंड्यूस्ड एन अपोजिंग ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल व्हिच इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज नेग्लिजिबल, hence we P is give the flux linkage using Faraday law, कि जो फ्लक्स लिंकेज होती है प्राइमरी कॉइल की वो इंड्यूस्ड ईएमएफ करती है उसी प्राइमरी कॉइल में, और ये हमेशा अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होता है तब ही जब इसमें रेजिस्टेंस जो है ना वो निग्लिजिबल हो। तो अकॉर्डिंग टू द फेराडे फ्लक्स लिंकेज हमने पहले वो फेराडे की जो वो डेरिवेशन है उसको यूज किया हुआ है यहाँ पे कि जो था V इज इक्वल टू एन डेल फाई अपॉन डेल टी, तो अगर हमारी कॉइल प्राइमरी है तो Vp इज इक्वल टू माइनस एन पी डेल फाई अपॉन डेल टी हो जाएगा, where Np represents the number of turns of primary coil and same time the varying flux passes through the secondary coil and induced EMF। तो Np जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कहलाता है और जो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो यही वाली डेरिवेशन हम दोबारा रिप्रेजेंट करेंगे फॉर सेकेंडरी के लिए, द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस एन एस डेल फाई अपॉन डेल टी। कि सेकेंडरी में भी जो करंट इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ टर्न्स और रेट ऑफ फ्लक्स के ऊपर, वेयर ns इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल बाय डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड वी हैव हम डिवाइड करेंगे सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से और हमें मिलेगा vs अपॉन vp व्हिच इज इक्वल टू ns अपॉन np, क्योंकि जब हम ये डिवाइड करेंगे तो डेल फाई अपॉन डेल टी ये सेम टर्म से कट जाएंगी, बाकी जो हमें मिलेगा vs अपॉन vp व्हिच इज इक्वल टू द ns अपॉन np। इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतना ईएमएफ जो है ना वो ज्यादा ही होगा, चाहे वो प्राइमरी के लिए हो या चाहे वो सेकेंडरी के लिए हो। तो vs अपॉन vp इज इक्वल टू ns अपॉन np। दिस रेशियो ऑफ ns अपॉन np इज कॉल्ड टर्न रेशियो, ये टर्न रेशियो कहलाता है। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे वोल्टेज ज्यादा होगा, ईएमएफ ज्यादा ही होगा। Now the ratio of ns and np is called turn ratio, hence when the input alternating voltage is applied across the one of the coil and then due to the self induction and emf is induced in the secondary coil। अब जो पहले हमने जो बात की वो हमने emf की वोल्टेज की बात की, अब हम emf की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो सेल्फ इंडक्शन में जो emf एक कॉइल में हो रही होती है वो अगर हम पहली कॉइल की लेंगे प्राइमरी कॉइल की तो वो EP इज इक्वल टू माइनस NP डेल फाई अपॉन डेल टी होगा। अगर वो सेकेंडरी के लिए लेंगे तो सेम हमारा वो इक्वेशन होगी ES इज इक्वल टू NS माइनस NS डेल फाई अपॉन डेल टी। अगेन डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस वी विल फाइंड ES अपॉन EP व्हिच इज इक्वल टू द NS अपॉन NP। तो यहाँ पे जो EMF है पहले हमने वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने डिस्कस किया था, अब यहाँ पे वो EMF जो सेकेंडरी या प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस होता है हम उसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ। नाउ ट्रांसफार्मर
कि जो है ना दो मेन टाइप्स हैं, एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये एक ऐसा टाइप है ट्रांसफार्मर का जो हमेशा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में इनहांस करके या इंक्रीज करके हमें देता है। तो इफ द नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें क्या होता है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, देन द ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स जो आप इस फिगर में देख रहे हैं वो ज्यादा है, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप कहलाएगा। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आप 100 वोल्ट देंगे तो आपको 400 मिलेगा, बिकॉज जो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, हमने इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं उनकी बदौलत ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और हमें ज्यादा वोल्टेज मिलेगी। तो इसमें जो बात है वो यही है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी के हैं वो ज्यादा होने चाहिए प्राइमरी से। Hence, in this type of transformer, EMF induced in the secondary winding is larger than the EMF induced in the primary winding. जो मैंने बात की कि EMF induced secondary में ज्यादा होगा और primary से या primary में कम होगा। This type of transformer is commonly used in our UPS system. ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ इसका एक एग्जांपल दिया गया है कि ये जो ट्रांसफार्मर हैं यूपीएस सिस्टम में यूज किए जाते हैं, because it increase or convert enhance the 12 volt battery output voltage is 220 voltage यूपीएस सिस्टम आउटपुट वोल्टेज। जो हमारी 12 वोल्ट की बैटरी होती है उसमें से यूपीएस को हम यूज करके 220 वोल्ट में से भी ले सकते हैं, तो हमारा इनपुट तो 12 वोल्ट होता है, हमें जो आउटपुट मिलता है वो 220 वोल्ट होता है। तो इट मींस सच ट्रांसफार्मर व्हिच इज यूज्ड इन यूपीएस दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें याद रखें डियर कैडेट्स के सेकेंडरी कॉइल्स का नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना वो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा होता है। नंबर 2, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। If the number of turns of secondary winding is less than the number of turns of primary windings, then the transformer is said to be step down transformer, जो हमने पहले डिस्कस किया। ये हम उसके अपोजिट होगा कि इसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, सेकेंडरी जो एज अ आउटपुट भी यूज होती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर कहलाएगा दैट शुड बी द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो देख लें यहाँ पे फिगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल हैं वो प्राइमरी में बहुत ज्यादा हैं और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल जो सेकेंडरी में है वो बहुत कम है। सेकेंडरी कॉइल ही हमारा आउटपुट कहलाती है और प्राइमरी कॉइल ही हमारा इनपुट कहलाती है। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो लेस होगा या लो होगा आर स्मॉलर देन द इनपुट वोल्टेज। नाउ this type of transformer is commonly used in mobile phones charger because it can decrease or reduce or convert 220 volt into 3 or 5 volt, 3.2 or 5 volt। हमारा जो मोबाइल चार्जर जो यूज होता है वो 220 में से कनेक्ट करके हमारी मोबाइल को रिक्वायर्ड होता है सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 वोल्ट। तो उस इतने बड़े वैल्यू को कम करके हमें 3 या 4 वोल्ट 3 या 4 वोल्ट तक जो मुहैया करता है वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसमें फिनोमेना ये होती है कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना आपके ज्यादा होते हैं और आउटपुट वाली में बिल्कुल कम होते हैं, तो कम ही वोल्टेज जो है ना वो आउटपुट दे सकता है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं सच ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। माय डियर कैडेट्स, now in transformer there is the power loss in a transformer में power loss होता है। power loss in a transformer is mainly due to the resistance of its wire। जो मेनली होता है उसमें जो वायर्स जो हमने वाउंड की होती हैं, जो हम नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर वायर दी हुई होती है उनकी रेजिस्टेंस की वजह से भी पावर लॉस होता है। टू मिनिमाइज दिस लॉस ऑफ पावर ड्यू टू द सोर्स we use the thick copper wire
used in the coil which carries larger current. हम थिक कॉपर वायर उनके बदले यूज करते हैं जो लार्जर करंट को कैरी करती हैं उसी लॉस ऑफ पावर को मेंटेन रखने के लिए. Because of rapidly changing magnetic flux, a current is induced in the core material. अब जब प्राइमरी से सेकेंडरी में जो रैपिडली जो चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो उसमें करंट हमारा इंड्यूस होता है. दिस करंट इज कॉल्ड ईडी करंट. वो जो ईएमएफ की बदौलत प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान जो एक फ्लक्स था उस करंट को हम ईडी करंट भी कहते हैं. It flows of the surface of the core, thus producing heating effect resulting in an increase in the resistance of its coil. अब जो हाई वोल्टेज हमारी जो लो वोल्टेज में ये फ्लक्स हो रहा होता है तो उसी दरमियान ईएमएफ जो करंट कैरिंग कॉइल में से मूव हो रहे होते हैं वो हीट प्रोड्यूस करती है और वही हीट जो है ना पावर को लॉस करने में भी काम आती है. वो भी उसको पावर को लॉस कर देती है. तो मींस अब क्या है, पावर लॉस ड्यू टू द सोर्स व्हिच कैन बी मिनिमाइजिंग बाय यूजिंग लेमिनेटेड आयरन शीट्स एज अ कोर मटेरियल. अब वो जो कोर हमने यूज किया उसमें लेमिनेटेड शीट्स होती हैं जिनमें बहुत ही कम हीटिंग इफेक्ट जो है ना वो शो होता है. उसी वजह से वो आयरन शीट्स भी जो है ना एक सेपरेट की होती है थिन लेयर ऑफ वर्निश से. Now because of rapidly changing of the flux core material is magnetized. अब जब वो उनमें जो करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होता है तो उनके अराउंड मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ जाती है विद द रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिज्म. और वही रैपिडली जो है ना चेंजिंग होती रहती है उसकी वजह से भी पावर लॉस होता है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. This changing during this changing magnetization power is lost while completing a cycle because of internal friction. तो वो जो पावर अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा होता है वो जो कंडक्टर के अंदर मूव हो रहा होता है या मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो मूव हो रहे होते हैं तो उनके दरमियान भी एक इंटरनल फ्रिक्शन हो रही होती है. दिस काइंड ऑफ पावर लॉस इज कॉल्ड hysteresis loss, can be minimized by using special alloy for core material. कोर मटेरियल में हम स्पेशल अलॉय जो है ना यूज करते हैं जो इस हाइस्टेरेसिस लॉस को जो है ना वो मिनिमाइज करता है. सम लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स बिकॉज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द प्राइमरी कॉइल. कुछ जो लॉस होता है वो प्राइमरी कॉइल की बदौलत भी एसोसिएट होता है इस ट्रांसफार्मर के अंदर. यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो क्या है, हमारी जो हम डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट जगहों पे रोजमर्रा की लाइफ में जो हम यूज करते हैं. ट्रांसफार्मर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रो डिवाइसेस. जो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें ट्रांसफार्मर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है, एक इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है. Such great contribution of this device in the mechanism of electronic devices can mainly be classified as. यही जो है ना मेनली क्लासिफाइड हमने किया है कि ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ पे आपके यूज होते हैं और वो किस किस पॉइंट पे इनहांस करते हैं या डिक्रीज करते हैं. ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन रेडियो ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स का टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, in television and almost in all the devices where voltage is required to reduce or increase is when we use our AC supply of 220 volt in radio of 6 volt. ये जो स्टेप अप को स्टेप डाउन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेडियो जो है ना यूज मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो यूज होता है. सपोज रेडियो ट्रांसमिटिंग में या रेडियो रिसीविंग कम्युनिकेशन में भी हमारा यूज होता है, टेलीविजन में यूज होता है. तो किसी जगह पे हमें 220 वोल्ट में से सर्किट को 6 वोल्ट की जरूरत है तो वहां पे भी यूज होता है. We use a step down transformer when 220 volt decreases to 6 volt. Similarly, when we use 220 volt of AC for the welding purpose, we need increase the voltage for step up transformer. स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारा वहां पे भी यूज होता है वेल्डिंग पर्पज में जहां पे हमें 220 वोल्ट से वोल्टेज को एक्सीड करना है, बढ़ाना. It is widely used in mobile chargers so as we can get the reduced amount of voltage from 220 volt main source to 3.2 volt.
जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज को डाउन में कन्वर्ट करने के लिए मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के चार्जर में जो यूज़ होता है, तो उसको भी हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। It is also widely used in UPS, so as we get 220 volt output from the 12 volt battery. हमारे घरों में जो यूपीएस यूज होते हैं, अगर हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं जो 220 वोल्ट पे ही चलते हैं, तो यूपीएस ही बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी से कन्वर्ट करके उसको 220 वोल्ट तक पहुंचाता है। तो वो जो ट्रांसफार्मर है उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। It is also used in stabilizers machines for computers, refrigerators and for other kinds of such things. स्टेबलाइजर्स में, मशीन्स में, कंप्यूटर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में से मुख्तलिफ ही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में से हमारा ट्रांसफार्मर यूज होता है, जो स्टेप अप चाहिए या स्टेप डाउन, एज पर रिक्वायरमेंट हमें वो ट्रांसफार्मर जो है ना प्रोवाइड होता है, जिसको हम अपने घरों की में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनमें हम इसको यूटिलाइज करते हैं। So, my dear cadets, thank you very much. This is all about our today topic of transformer. Inshallah, we will discuss our next lecture, and thank you very much.